आज हम लोग बात करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि उसे एनफोर्स मतलब कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो उसे एनफोर्स करा सकती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। एक्चुअली कंडीशंस तो 6 है, लेकिन इस वीडियो में मैं इस वीडियो को पार्ट 1 रख रही हूँ, तो इसमें सिर्फ मैं 3 कंडीशंस बताऊंगी ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 कंडीशंस और एक्सप्लेन करूंगी। तो जो एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सेक्शन 32 से सेक्शन 36 तक डिफाइंड है। ठीक है, तो सेक्शन 32 से सबसे पहली बात शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के मतलब देखो, मैं जैसा मैंने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताया था कि वो फ्यूचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कोई इवेंट अगर होगा तो वो कोई किसी को पैसा देगा या जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा। अब एक एग्जांपल से सबसे पहला कंडीशन समझने की कोशिश करिएगा और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखिए, पहला एग्जांपल समझिए कि एक्स ने वाई से कहा कि अगर तुम जेड से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर वो शादी कर लेता है तो एक्स उसे 1 लाख रुपए देगा। फिर से समझिएगा कि एक्स ने वाई से कहा कि अगर तुम जेड से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो शादी कर लेता है तो एक्स को वाई को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, या जितने में भी बात तय होगी उतने रुपए उसे देने पड़ेंगे। ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वाई की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला तो बचा ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो यही बताया गया है सेक्शन 32 में कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर वो इवेंट हुआ, अगर वाई जेड से शादी करता तो एक्स उसे पैसे देता, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो सेकंड चीज है वो है ये कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। ये सेक्शन 33 में डिफाइंड है। एक ऐसे इवेंट पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि जो शायद ना हो। अब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी सर्टेन पर्सन ने दूसरे इंसान से कहा, शिप के सेलर से कहा, मान लीजिए एक शिप का सेलर था, यानी कि जो शिप ड्राइव करता है उसे हम शिप का सेलर कहते हैं, उसे हम सेलर कहते हैं। उसने अगर उससे ये कहा कि अगर तुम्हारी शिप रिटर्न हुई, या ये आप समझ लीजिए कि अगर उसने ये कहा कि अगर तुम्हारी शिप रिटर्न नहीं हुई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर उसने कहा कि अगर तुम्हारी शिप रिटर्न नहीं हुई, और वहां पे क्या होता है कि शिप संक कर जाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि शिप रिटर्न नहीं हुई, तो यहाँ पर जो सर्टेन पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो लाइबल है शिप के सेलर को 10,000 रुपए देने के लिए। अगर शिप रिटर्न हो जाती, उसने क्या कहा था, नहीं होगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर शिप रिटर्न हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब तीसरी कंडीशन देखिए कि व्हेन एन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। किसी के फ्यूचर कंडक्ट की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, यही लिखा है इसमें, और ये सेक्शन 34 में डिफाइंड है। कोई ऐसा इवेंट मान लीजिए हुआ है कि किसी के फ्यूचर कंडक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। अभी मैंने जब आपको पहले में एग्जांपल बताया कि एक्स ने वाई से कहा कि अगर तुम जेड से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी सिर्फ दूसरे सिनेरियो से समझिए। मान लीजिए कि एक्स ने वाई से कहा कि अगर तुम जेड से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। इतनी बात सेम हो गई। लेकिन जेड की क्या होती है, जेड की शादी हो जाती है किसी ए पर्सन से। एक्स ने वाई से कहा कि अगर तुम जेड से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन क्या होता है कि जेड की शादी हो जाती है ए से, तो यहाँ पर क्या हो गया कि वाई और जेड की शादी इम्पॉसिबल हो गई। वही यहाँ पर लिखा है कि फ्यूचर किसी के कंडक्ट की वजह से शादी इम्पॉसिबल हो गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था एक्स और वाई का, वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया भाई, उसकी शादी किसी और से हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा हो कि ए की डेथ हो जाए तो हो सकता है कि हो सकता है कि जेड वाई से शादी कर ले। अगर ए की डेथ हो जाए जिससे जेड की शादी हुई थी तो हो सकता है कि जो जेड है वो ए से शादी कर ले। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्यूचर कंडक्ट पे जब कोई इवेंट डिपेंड
पर्सन हो सकता है कि भाई ए की मौत हो जाए तो जेड की फिर वाई से शादी हो जाए, तो फिर तब ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। तब जो है एक्स को वाई को पैसे देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए जो उसने वादा किया था वो उसे देना पड़ेगा। यही 3 कंडीशन है सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 34। आई होप आप लोगों को तीनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। जो कुछ भी मैं लिखती हूँ हमेशा कहती हूँ प्लीज उसे नोट कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों को जब आप आगे अपने खुद से पढ़ोगे तो लेक्चर तो चलो आपने ले लिया, लेकिन जब आप खुद से पढ़ोगे तो और आसानी से समझ में आएगा। लेक्चर ले लेके सिर्फ बैठना और उसे फिर दोबारा खोल के एक बार कॉपी दे, अगर लिखोगे नहीं तो फिर क्या समझ में आएगा। लिख लो ताकि, और दोबारा अगर कुछ नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देख लो ताकि हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन नोट कर लिया करो जब लेक्चर लेते हो, तो रीडिंग और राइटिंग मोड पे हमेशा आकर के आप लोगों को लेक्चर लेना जरूरी होता है, अन्यथा आपका लेक्चर लेने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेक्शन 33, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35। अगली वीडियो में हम 3 और कंडीशंस की बात करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर इसी तरीके के कंटेंट देखना चाहते हो, इसी तरह के लेक्चर्स लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।